इसलिए कि भद्रक के बाजार में मेरे दोस्त होंगे, वो पूछेंगे तेरी बीवी के चेहरे पे दाग और धब्बा है क्या, तूने छुपा करके क्यों सफर किया। इसलिए मुझे गवारा नहीं है कि मैं बीवी को छुपा के लेकर के जाऊं। अब ये फातिमा ज़हरा की कनीज, जिसने किताबों में पढ़ा है कि मुस्लिम घर की औरत अपने चेहरे को छुपाती है, अपने जिस्म को छुपाती है, अब वो रो रो कर फरियाद कर रही है, मेरे परवरदिगार तूने शादी तो करा दी है, लेकिन कैसे कैसे नाहंजार मर्द से, कैसे वावेला मचाने वाले मर्द से, कि मेरे घर में मेरी माँ ने मुझको पाकिज़गी सिखलाया था, मुझको पर्दा सिखलाया था, मुझको तहजीब व तमद्दुन सिखलाया था, मगर ये नौजवान मुझको नंगा करना चाहता है। आका फरमाते हैं, ए नौजवानों, अगर बीवी तुम्हारी अगर बेपर्दा निकलना चाहे तो तुम उसको रोको, पर्दा दे दो, और अगर तुम नहीं रोकते हो, तुम खुश हो के ठीक है मेरी बीवी बेपर्दा निकले, आका फरमाते हैं बेपर्दा निकलने वाली औरत तो गुनहगार है, मगर मर्द खुश हो गया है, इसलिए उसके गुनाह का हिस्सा मर्द को भी मिलेगा, मर्द भी गुनहगार होगा। इसलिए मैं कहता हूं, बीवी जिनकी है वो अपनी बीवियों को छुपाएं, बहनें जिनकी हैं वो अपनी बहनों को छुपाएं, माएं जिनकी हैं वो अपनी माओं को छुपाएं। इसलिए कि इस्लाम कहता है जन जर जमीन, तीन चीजें औरत को, जमीन को, रुपए पैसे को छुपा के रखो, जो चीज जिस कदर छुपती है उसकी इज्जत बढ़ती है। आज के दौर में दिल्ली की सरजमीन पर डॉक्टर बनने वाली एक लड़की को रात के तन्हाई में जब 6 मर्दों ने पकड़ के उसका बलात्कार किया था, तो वो लड़की सिंगापुर में जाके दम तोड़ देती है। 6 मर्दों को जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर सफेद कपड़े पहनने वाले लीडर सर जोड़ के बैठते हैं कि कानून बनाओ, जो जिना करे उसको 20 साल की सजा दो, जो औरत की जिंदगी से खिलवाड़ करे उसको कैदोबंद की सोहबत में डालो। ऐसे आलम में मैं तो चुप हूं, हाफिज साहब चुप हैं, कारी साहब चुप हैं, शायर साहब चुप हैं, लेकिन तमिलनाडु के मंदिर का एक पुजारी खड़ा होता है और कहता है कि भारतवासियों कोई नया कानून मत बनाओ, अगर भारत की बेटी की इज्जत चाहते हो, भारत की बेटी की इज्जत और अजमत चाहते हो, कोई नया कानून मत बनाओ। मुसलमानों के नबियों ने 1400 बरस पहले एक कानून बना दिया है, पर्दे का कानून, उसी कानून को आम कर दो, हिंदू बेटी भी महफूज रहेगी, सिख भी महफूज रहेगी, मुस्लिम घर की बेटी भी महफूज रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हबीबे किबरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती, नारे तकबीर। तो जरूरत है कि नहीं है कि आप अपनी बीवियों को छुपाएं, जरूरत है कि नहीं कि बहनों को छुपाएं, अरे बोलो। इसीलिए सखावत हुसैन बरकाती तकरीरों में कहता है अपनी बीवियों को शॉर्ट ब्लाउज पहनाना बंद करो, हिंदुआना चाल है। मर्द कपड़े पहनता पेट और पीठ को छुपा के रखता है। हिंदुस्तान में हिंदुआना चाल की बुनियाद पर साड़ी के साथ मुस्लिम घर की औरतें जो शॉर्ट ब्लाउज पहनती हैं, जिस रास्ते गुजरती हैं, मुस्लिम घर की बहू बेटी के पेट और पीठ पर दुनिया वालों की नजर रहती है। इसलिए अगर पहनाना हो तो लंबा पहनाओ, हाथ की आस्तीन लंबी हो ताकि दुनिया देखती रहे, कपड़ों पे तो नजर पड़ सके मगर बहू बेटियों की इज्जत पर नजर न पड़ सके, बहू बेटियों के जिस्म पे नजर न पड़ सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया ने जब लड़कियों की इज्जत की हिफाजत को चाहा था, लड़कियों की इज्जत को बचाना चाहा था, औरतों की आबरूओं को बचाना चाहा था, तो मोहम्मद मुस्तफा नजर आए थे। इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा का दीन दीन इस्लाम है और इस्लाम कहता है कि जो इंसान हयादार होता है वो अपने जिस्म को छुपा के रखता है, और जिसके पास हया नहीं होती है वही इंसान खुद भी नंगा होता है, औरतों को भी नंगा करके ले जाने पे फख्र। क्या बात है। इसलिए मुसलमानों होश के नाखून लो, आज दुनिया कहां से कहां चली गई। हम पुरानी रविश पे कारआमद काम कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर दुनिया वालों की नजरें उठ रही हैं, और जो बुराई बढ़ रही है, इस बुराई में सबसे पहला और बड़ा रोल अगर किसी ने अदा किया है वह है मोबाइल, वह है मोबाइल। नोकिया ने कहा
दुनिया के औरतों को तुम हयादार बनाना चाहते हो, हम बेहया बना देंगे। सैमसंग ने कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। जब दोनों कंपनियों के सेठ ने आकर के कहा कि हम बेहया बनाएंगे, तो वहीं पे नेटवर्क पुकार के कहने लगा मेरे बगैर बेहया बनाना मुश्किल। का वो कैसे? तो आने वाला बीएसएनएल ने कहा, वोडाफोन ने कहा, ऐसे आने वाले एयरटेल ने कहा। सबकी बात सुन ली गई, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ करके रिलायंस ने कहा कि मेरा सहारा लो। क्या ऑफर तुम दोगे? का जो ऑफर मैं दूंगा कोई नहीं देगा। बोलो दोगे तो क्या? फौरन बीएसएनएल ने कहा कि 1 सेकंड 1 पैसा, एयरटेल ने कहा कि 1 सेकंड 6 सेकंड का 1 पैसा, वोडाफोन ने कहा कि 10 सेकंड का 1 पैसा, रिलायंस ने कहा फेंको उठा करके मैं ऑफर देता हूं। क्या ऑफर? कि रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक फ्री ऑफर, फ्री ऑफर, फ्री ऑफर। इस ऑफर का फायदा उठाओ। जैसे ऑफर मिला, कॉलेज का लड़का खरीद दिया, मोहल्ले का उबाश लड़का खरीद दिया, घर में खाना खाने के बाद टहलने के बहाने घर से बाहर निकल गया और निकल के टहल रहा है। मोबाइल से बात हो रही है, मोबाइल से बात हो रही है। हमारे कलकत्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश में पानी लग जाता है, नाले में पानी जमा था। एक लड़के को देखा कि दाहिना पांव पानी में चला गया है, बायां पांव सूखे में है। रात के 11 बजे के बाद मोबाइल उठा के बात कर रहा है। रास्ते में पकड़ा एक आदमी ने, अरे बाबू गिरे जा रहे हो? का नहीं, गिर नहीं रहा हूं, बात कर रहा हूं। अरे पांव को तो देखो। का अच्छा अच्छा मेरा पांव पानी में चला गया है, अच्छा उठा लेता हूं। पांव उठा लिया। मैं पूछना चाहता हूं, रात के 11 बजे मोहल्ले का औबाश लड़का चौराहे पर खड़े होकर, गंदी जगह पे खड़े होकर जब वो कॉल करता है, रिलायंस के फ्री ऑफर का फायदा उठाता है, ऐसे आलम में उसके मोबाइल को रिसीव करने वाली मेरे घर की बेटी होती है, मेरे घर की बहू होती है। लड़के को पकड़ना मुश्किल है, मगर उस लड़की को तो पकड़ना आसान है। कि रात के 11 बजे जब घर के अंदर लड़की मोबाइल रिसीव करे तो मां क्यों नहीं हाथ पकड़ती है? बेटी इतनी रात में किससे बात हो रही है? बाप क्यों नहीं हाथ पकड़ता है? बेटी इतनी रात में किससे बात हो रही है? जब घर के माँ बाप बेटियों की निगरानी करेंगे, जिनके शौहर बाहर नौकरी करते हैं उनकी बहुओं की निगरानी होगी, तो ये मन चल्ला लड़का रात के 11 बजे के बाद मोबाइल का बटन दबता रह जाएगा, मगर रिसीव करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बेहयाई नहीं होगी, बुराई नहीं होगी, अच्छाइयां आम होती नजर आएगी। बेशक बेशक, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बहुत अच्छी गुफ्तगू है। इसलिए अगर ऐसा है तो सुन लो कान खोल के। हर बाप को, हर माँ को अपनी बेटी और अपने बेटे प्यारे होते हैं, मगर आज के दौर में इतना भरोसा मत करो। अगर उनकी गंदी हरकत देख करके कोई तुम्हें खबर करे तो सख्ती के साथ कदम उठाओ। भरोसा करना अच्छी बात है, तुम्हारे घर की बेटी अच्छी हो सकती है, लेकिन नाहंजार लड़के की नजर पड़ी है, उसकी नजर गंदी है। अगर अपनी बेटी को बचाना हो, बहू को बचाना हो, खुद अपने घर की दौलत की हिफाजत कर लो। जिसके घर में दौलत बच जाती है, दुनिया वावेला मचाती रहती है, उसकी दौलत पर कोई आंच नहीं आ सकती है। बोलो भाई, जरूरी है या नहीं? इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, जब तुम्हारे घर की बेटी जवान हो जाए, बालिग हो जाए, सर पे दुपट्टा उसी वक्त से दे देना। ऐसा नहीं है कि बहू बन जाए तब सर पे आंचल और दुपट्टा हो। ऐ मां सुन ले कान खोल के, तू जब किसी जरूरत के तहत बहू और बेटी को बाहर लेके निकलती है तो तेरी बहू के सर से अगर अचला खसक जाता है तो 3 दिन तक तू गुस्से में आ जाती है। लेकिन तेरी 21 साल की बेटी भी साथ में चल रही है, बहू के सर से अचला खसका, इतना गुस्सा, लेकिन तेरी 21 साल की बेटी सर तो दूर की बात है, गर्दन में दुपट्टा डाल के चल रही है और तुझको खबर भी नहीं है। तूने कैसे समझ लिया वो बहू ये बेटी? और रोती है अपनी बेटी के बारे में सोच के, मेरी बेटी जहां गई है शादी करके उस पर जुल्म होता है, सास का जुल्म होता है, ससुर का जुल्म होता है, देवर का जुल्म होता है। अरे बेटी पर जुल्म हो रहा है, पहले सुन। तेरे घर में जिसकी बेटी है उसको बहू की नजर से मत देख, बेटी की नजर से देख। जब दूसरे की बेटी को तू बेटी समझेगी, तेरी बेटी भी जहां गई है उसको भी बेटी समझा जाएगा, उसके साथ भी प्यार किया जाएगा, उसके साथ भी मोहब्बत भरा अंदाज पेश किया जाएगा। जरूरत तो यह है कि पहले तू संभल। तेरा तो हाल इतना बुरा
एक औरत गुस्सा हो गई बहू से, बंद करो बेटा, वो फूंकने का दौर खत्म हो गया। पहले लोग फूंक करके सांस फुलाया करते थे, अब मलियामेट हो गई है जिंदगी, तबाह बर्बादी के दाने पर पहुंच गई है जिंदगी। तवज्जो हाजिर करो हजरात मुकर्रम, एक सास अपनी बहू से नाराज हो गई। क्यों नाराज हुई मालूम है आपको? अरे बोलिए, मालूम है आपको? अरे बोलो, आपको मालूम है तो सुनना चाहोगे? इसलिए नाराज हो गई कि बहू ने अंगना भौरा, बाद में सूरज निकल आया पहले। पोता जाके कहता दादी चलो नाश्ता करने, नहीं खाऊंगी। क्या हो गया दादी? इस घर में 42 बरस हो गए मुझको बहू बन के आए हुए, आज तक मैं कभी भी देर से झाड़ू नहीं लगाई। पहले झाड़ू दे के अंगने को साफ कर देती, तब सूरज की किरणें आती। लेकिन ये हवा की बेटी जब से मेरे घर में बहू बन के आई, इतनी देर तक सोती है कि सूरज के निकलने के बाद उठती है तो घर में अंगने में भौंकती है, झाड़ू देती है। ऐसे आलम में बोलो बोलो, सास का कहना दुरुस्त है या नहीं? अरे बोलो, दुरुस्त है या नहीं? सवेरे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सुबह सवेरे खुदा की रहमतों के फरिश्ते रिस्क लेकर के दरवाजे दरवाजे घूमते हैं। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। और जिसका दरवाजा खुला रहता है, कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तस्बीह और तहलील की आवाज आती है, ये फरिश्ते उसके घर के दरवाजे पर खुदा का रिस्क डाल देते हैं और दुआ करते, परवरदिगार हमारा काम था रिस्क डालना, बरकत देना तेरा काम है। अरे बोलो भैया, मचल के बोलो। जब से सुबह सवेरे उठने की आदत खत्म हुई, तब से शौहर कमा रहा है ज्यादा, बरकत भी खत्म हो गई है, ज्यादा कमा के भी शौहर परेशान नजर आ रहा है। औरत अगर देर से उठे तो सास का नाराज होना दुरुस्त, लेकिन ऐ सास, बहू पे गुस्सा हुई है, मैं वेलकम करता हूं, लेकिन बहू की आदत बिगाड़ा किसने? तेरे घर में बेटी सोई हुई है 7 बजे तक, बहू को 4 बजे उठा के 7 बजे तक बेटी को सुला के रखती है तू। घर में आदत बिगाड़ती है वो बेटी, जिसके घर में बहू बन के जाएगी, मैके से आदत खराब करके गई है, वहां भी आदत उसकी खराब रहेगी। इसलिए अपनी बेटी को अपने घर में सुबह सवेरे उठने की आदत डाल दो, ताकि जिसके घर में वो बहू बन करके जाए, उसके घर में रहमतों का खजीना बन के उतर जाए, बरकतों का मजमुआ बन के उतर जाए, बरकतों का गंजीना बन जाए, और ससुराल वाले कहें कि ये बेटी पैदा हुई थी तो मेरे घर के लिए पैदा। सुभान अल्लाह। लेकिन बहू हाथ जोड़ती है और कहती, अम्मा गलती हो गई, 3 बरस हो गए, मैं देर से उठती थी, वादा करती हूं कि कल से मैं सवेरे उठूंगी। लेकिन अम्मा एक सवाल सुनिए, ये तो बताओ, अंगना में झाड़ू दिया देर से तो नाश्ते के लिए गुस्सा हो गई। ऐ अम्मा, ये झाड़ू देना मेरा काम था इसलिए गुस्सा हो गई, लेकिन 3 बरस हो गए मुझको शादी करके आए हुए, आज तक मैंने फजर की नमाज कभी नहीं पढ़ा, और रोजाना आटा चटक चटक करके रोटी बना के दिया तू खाती नजर आई है। तू अगर गुस्सा हुई थी तो इसलिए गुस्सा होना चाहिए था कि मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। बोल, बहू का बोलना दुरुस्त है या नहीं? बेशक। बहू का बोलना सही है या नहीं? जैसे बोली बहू, आग में पानी डालने के बाद आग जैसे बुझती है, बस सास का गुस्सा ठंडा, फौरन कहती है कि अच्छा कहाँ है, नाश्ता लाओ मैं खा लूं। मैंने पूछा कि ए चची, इतनी जल्दी गुस्सा ठंडा कैसे हो गया? कहा चुप रहो, समझते नहीं हो, नमाज पढ़ना मेरे लिए भी जरूरी है, नमाज के बारे में बोलूंगी तो बहू कहेगी आप क्यों नहीं पढ़ती हो, ऐ सास तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? कौन बोल के टांग फंसाने जाएगा? जहाँ पे बहू का टांग फंसे वहीं पे बोलो, जहाँ पे सास का टांग फंसे वहां पे मत बोलो। ऐ सास, तू घर में 2 नजरी करती है, इसलिए तेरे घर में बरकत नहीं है, इसलिए खैर नहीं है, आफियत नहीं है। अगर घर की औरत संभल गई, बहू बेटियां संभल गई, औरत संभल गई, तो शहर की कमाई में बरकत होगी, और उसकी गोद में जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा शैतान बन के पैदा नहीं होगा। याद करो, बगदाद में एक बच्चा पैदा हुआ था, मां ने लेकर के मदरसे में उस्ताद के हवाले किया था, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी करा दो। उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़, बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जब पढ़ा था तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ चुका था, अलिफ लाम मीम भी पढ़ चुका था, दूसरा पारा भी पढ़ चुका था, तीसरा पारा भी पढ़ चुका था, कमो पे 17 पारे पढ़ दिया था। उस्ताद हैरान थे, बेटे आज से पहले किस मदरसे में गया था? बेटा कह रहा था किसी मदरसे में नहीं। तो 17 पारे तूने कैसे याद कर लिए? तो बच्चा कह रहा था मैंने ऐसे याद किया है कि मैं जब माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी और मैं पेट के अंदर सुन सुन के उसको याद कर लिया करता था। मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, मैं ही गौसे आजम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा नारा लगा रहे हैं ये बच्चे। हजरात, जब कल का बच्चा गौसे आजम बन के पैदा हो रहा था, आज का बच्चा गौसे आजम नहीं बनेगा। अगर माँ पेट में रख के नमाज पढ़े, दुरूद पढ़े, कुरान पढ़े, 24 महीने तक गोद में बिठा के दूध पिलाने के पीरियड में कलमा पढ़े, दुरूद पढ़े, नबी की नात पढ़े, तो बच्चा गौसे आजम तो नहीं, गौसे आजम का वफादार गुलाम बन जाएगा, गरीब नवाज का वफादार गुलाम बन जाएगा, मुजाहिद मिल्लत न बन सकेगा, मुजाहिद मिल्लत का वफादार गुलाम बन जाएगा। इसलिए हमें जरूरत आज बंबई के खान की नाच नहीं है, हमें नाचने वाला बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए तो हमें अजमेर के मोइनुद्दीन जैसा बेटा चाहिए, हमें दिल्ली के कुतुबुद्दीन जैसा बेटा चाहिए, हमें कचौचा के मखदूम जैसा बेटा चाहिए, हमें बरेली के अहमद रजा जैसा बेटा चाहिए, हमको धामनगर के मुजाहिद मिल्लत जैसा बेटा चाहिए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा और बेटी पैदा कर लेना कमाल नहीं है, कमाल तो यह है कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो और बच्चों के साथ इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारा जाए। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे होते हैं, माँ बाप संवरते हैं तो बच्चे भी संवरते हैं, और जब माँ बाप बिगड़ते हैं तो बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए माँ अपनी बेटियों के सर पे दुपट्टा डाल दो, मत कहना कि शादी के बाद सर को ढक के रहेगी, बालिग होते ही डाल दो। तुम्हारी बेटी अगर क्लास 7, 8, 9 में पढ़ती हो, 10 और 11, 12 में पढ़ती हो, तो अपने कंधे पर दुपट्टा डाल करके न जाए, सर को दुपट्टे से ढक के जाए। जब भुवनेश्वर से कोई एजुकेशन डिपार्ट का कोई इंस्पेक्टर आए सर्वे करने के लिए, तो क्लास 9 के कमरे में जाकर जब खड़ा हो जाए, उसको पूछना न पड़े कि इस क्लास में कितनी हिंदू लड़की हैं, कितनी मुस्लिम लड़की हैं, पूछना न पड़े, समझ जाए जिसका सर दुपट्टे से खाली है वही हिंदू बच्चियां हैं, और जिसके सर पे फातिमी दुपट्टा है वही फातिमा की कनीज है, वही ज़ैनब की कनीज है, वही रुकैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इस्लाम की शान बहुत बुलंद शान है। हजरत मुकर्रम ये हैं वो जिनको हसन हुसैन की अम्मा कहते हैं, जिनका नाम फातिमा है। एक वक्त की नमाज न कज़ा हुई थी, तुम्हारी नमाजें कज़ा होती हैं, नमाजें पढ़ो, दुआ करो। अब रहा मामला अब्बा, तो उनके अब्बा की तरह किसका अब्बा हो सकता है? उनके अब्बा वो हैं कि जिनको पहचानने के लिए मैं हमेशा एक नुस्खा देता हूँ। अम्मा ने कहा था बेटा इस बोरे को उठाओ, इसके अंदर गेहूं है, जाकर के मशीन में डाल दो पीसने के लिए। बेटा उठाने की कोशिश करता, 40 किलो गेहूं है, उठा नहीं पाता है। अम्मा उठ नहीं रहा है, अब्बा उठ नहीं रहा है। ऐसे आलम में इमाम साहब आते हैं और कहते बेटा दुआ तो पढ़ ले, जरूर उठ जाएगा। किसके लिए दुआ पढ़ूं और किसके नाम का विद करूं? कहा सुन, तुझको मालूम नहीं है, खुदावंद कुद्दूस ने हसन हुसैन के अब्बा के नाम पर बरकत रखी है। उनका नाम लेने से बाजू में ताकत आ जाती है। जैसे सुना था बच्चे ने कहा था या अली, और या अली जैसे कहा था बाजू में ताकत पैदा हुई है, 40 किलो का बोरा उठाता हुआ नजर आया है। मुझे कह लेने दो, जब नाम में इतनी बरकत है तो साथ में कितनी बरकत होगी। नाम अली मुर्तजा है, ज़हन करीब करो। अली मुर्तजा वो अली हैं, मकाम सैबा में मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज असर पढ़ ली। अली मुर्तजा के दोनों जांग पर सरे अनवर को रख के आराम करने लगे। खत्म करूं क्या? आराम करने लगे। आंखों से आंसुओं के कतरा जारी हुए अली के।
रुखे मुस्तफा पर पड़े प्यारे नबी ने आंखें खोल दी, कहो सुभान अल्लाह। जैसे आंखें खोली मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, अली किसने रुलाया? या रसूल अल्लाह किसी ने नहीं। फिर रोने की वजह क्या है? ए मेरे आका, नमाज़े असर मैंने पढ़ी नहीं, सूरज डूब गया इसीलिए मैं रो रहा हूं, मेरी नमाज कज़ा हो गई। बोलो प्यार से बोलो, झूम के बोलो। कितने अच्छे नमाजी थे वो कि एक वक्त की नमाज कज़ा हुई तो, अरे बोलिए ना भैया, रोए थे। आप लोग सब नमाज पढ़ते हैं ना? अरे बोलिए, यकीनन पढ़ते हैं। अरे 5 टाइम नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, जुमा तो पढ़ते हैं। अरे बोलो ना भैया, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? चलो अगर जुमा भी नहीं पढ़ते हो, ईद बकरीद तो पढ़ते हो भैया? अरे बोलो ना, ईद बकरीद पढ़ते हो? मस्जिद में पढ़ते हो या ईदगाह में? अरे बोलो, कहां पढ़ते हो, मस्जिद में या ईदगाह में? ईदगाह में। वो भी कैसे पढ़ते हो मालूम है मौलाना अशरफ साहब? बिल्कुल इमाम साहब के पीछे अगली सफ में, इमाम साहब उनके पहले वाली सफ में। अब जब नमाज पढ़ने के लिए नौजवान बिल्कुल किरिच वाला कपड़ा पहन के ईद के दिन जाता है, तो जो बेचारे बूढ़े नमाजी रोजाना मस्जिद जाके नमाज पढ़ते इमाम साहब के पीछे रहते हैं, उनकी आदत बनी हुई है, वो पहली सफ में जाके खड़े हो जाते हैं। अब ये नौजवान जाता है, जाके एक क्यों नहीं मारता बे हट, उधर मारता बे हट। अब बेचारे बूढ़े कहते हैं, अरे भाई काहे हमको भगा रहे हो, काहे हटा रहे हो? कहा हटाएंगे नहीं, साल भर, तवज्जो दीजिएगा, साल भर तुम लोग मस्जिद में अगली सफ में खड़े रहते हो, कभी हम लोग टोकने के लिए आए हैं? और आज पहली मर्तबा हम लोग आ रहे हैं तो हमको जगह नहीं दे रहे हो हैं? ये है नौजवान। नमाज पढ़, नमाज। जब तू नमाज पढ़ेगा तो बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, माँ नमाज पढ़ेगी तो बहू भी नमाज पढ़ेगी, बहू जब पढ़ेगी तो सास भी पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, सब पढ़ेंगे। घर का सीनियर होकर के कोई नमाजी तो बन जाए। लेकिन बूढ़े हैं, सुबह सवेरे उठ करके 4 बजे से खांसते हुए एक बंडल बीड़ी 6 बजे तक खत्म कर देंगे, लेकिन मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज चाय खाने पे जब बात होगी बैठ के तो कहेंगे हाँ हाँ अजान जो है आज मुन तो नहीं दिया है, आज फारूक दिया अजान। अरे तुमको कैसे मालूम? अरे मैं तो जग जाता हूँ रोजाना। अरे जग के क्या करते हो, घास काटते हो, नमाज तो पढ़ो चल करके। लेकिन कहते जनाब अब बुढ़ापे में क्या पढ़ेंगे, जवानी में पढ़े नहीं, बुढ़ापे में पढ़े नहीं, अब एक साथ वहीं जाके पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे नमाज भी है क्या? नमाज दुनिया में है, जमीन के ऊपर। तवज्जो हाजिर करो, अली मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज असर मेरी कज़ा हो गई। आका ने फरमाया, ए अली तैयार हो जाओ नमाज पढ़ने के लिए। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह तैयार हूं। का कैसी नमाज? का मगरिब की नमाज? का नहीं, मगरिब की नमाज बाद में, पहले तुमको असर की नमाज पढ़नी होगी। झुम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। अली हैरान है, या रसूल अल्लाह असर की नमाज का टाइम उस वक्त तक है जब तक सूरज डूबा नहीं है, अभी तो सूरज डूब चुका है, अब असर पढ़ूंगा कैसे? या रसूल अल्लाह नबी ने फरमाया था, सुन सूरज का जो काम था सूरज ने किया, अब सूरज का कोई काम नहीं, अब तो काम मोहम्मद मुस्तफा का है। झूम के बोलो, अब तो काम महबूबे किबरिया का है, अब तो काम हसन और हुसैन के नाना का है, अब तो काम सारे नबियों के ताजदार का है। रसूल खड़े हुए और अपने दाहिने हाथ की उंगली उठाई और जिस तरफ सूरज डूबा था पश्चिम में, उंगली उठा करके एक इशारा किया। जैसे इशारा किया तो जो सूरज डूब चुका था नबी की उंगली का इशारा पाया, वो सूरज बाहर निकलता हुआ आया है। अली ने नमाज पढ़ी है, सूरज मुस्कुराता ना। प्यार से बोलिए, सूरज निकल आया, अली ने नमाज पढ़ी। इशारा किसका था? अरे प्यार से बोलिए, इशारा किसका था? प्यारे नबी का। किस चीज का इशारा था? उंगली का। प्यार से बोलो। मैं बेंगलोर में पिछले दिनों तकरीर कर रहा था, जैसे मैंने इस बात को बयान किया मजमे से एक साहब खड़े हो गए, कब बरकाती साहब तकरीर बंद करो। मैंने कहा वो क्यों? कहा गलत, नबी की उंगली में इतना पावर कैसे आ गया कि डूबे हुए सूरज को उन्होंने पलटा लिया। मैंने कहा यही कहना चाहते हो कि नबी की उंगली में कोई पावर नहीं? कहा हाँ, उनकी उंगली में कोई पावर नहीं। मैंने कहा करीब आओ, करीब आया। मैंने बंगला में कहा कि आमी था कि कोलकाता थे, कोথায় था कि दादा? अरे प्यार से बोलिए, कलकत्ता नहीं, दीदी आशबार आगे कलकत्ता छिलो, आशबार परे कोलकाता हो गए। अरे बोलो, कलकत्ता में एडन गार्डन नाम का क्रिकेट स्टेडियम है। पिछले दिनों भारत और श्रीलंका का 2020 मैच चल रहा था। भारत ने बैटिंग करके 170 रन बनाया,
20 ओवर में श्रीलंका को बैटिंग करने का जब मौका मिला, 19 ओवर की बैटिंग हो गई, 168 यानी 168 रन बनाया, 9 विकेटें गिर गईं, 1 ओवर यानी 6 बॉल 1 विकेट और 2 रन बाकी है। ऐसे आलम में पूरे स्टेडियम में 1,20,000 का मजमा है। अब जीत किसकी होगी? तिरंगा लहराएगा या शेर वाला झंडा? भारत जीतेगा या श्रीलंका? पूरे मजमे में एक सन्नाटा तारी है। 1,20,000 का मजमा स्टेडियम के अंदर चुप, और सिर्फ स्टेडियम के अंदर चुप नहीं, भद्रक के क्लब में सैकड़ों लोग बैठ करके देख रहे हैं मैच, बिल्कुल खामोश। जीत इसकी है कि उसकी पता नहीं, बिल्कुल चुप। रास्ते पे चलने वाला आदमी खड़ा होकर टीवी देख रहा है। अम्मा बेटे से कहती, बेटा आज 3 रुपए का नमक लेकर के भाजी में डालना है। कहता, अम्मा बिल्कुल चुप रहो, 6 बॉल बाकी है, खत्म होने दो तब मैं आऊंगा। ऐसा बुखार चढ़ा है, सब चुप। एक आदमी हल जोत रहा खेत में, और जैसे देखा कि बिल्कुल अनमोल पॉइंट है, फौरन हल को खड़ा कर दिया, मोबाइल के रेडियो को ऑन किया, कान में लगाया, मामला क्या है, भारत जीते या श्रीलंका? खामोश। ऐसे आलम में मर्दे अहन मिस्टर धोनी अपने हाथ में गेंद लेते हैं, आखिरी ओवर किससे फेंकवाऊं? अब इस चारों तरफ मुआयना करते हैं कौन बॉलर है, किससे फेंकवाऊं? दाहिनी तरफ से मिस्टर खान ने आवाज दी मैं, बाएं से मिस्टर पैठान ने आवाज दी मैं। नजर दौड़ाया, खान साहब तुम, पैठान साहब तुम। अच्छा जनाब पैठान साहब तुम बैठो। भारत में जब वहाबियत, देवबंदियत, कादनियत, नेचरियत, ऐसे बातिल फिरके के लोग जब सर उभार रहे थे, कछौछा के सैयदों की इज्जत को लोग नीलाम कर रहे थे, मरहरा के सैयदों की तौहीन हो रही थी, कुरान पर हमला हो रहा था, तो परवरदिगार आलम ने इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं से, गौसे आजम की करामत, गरीब नवाज की नजरे इनायत बना करके अहमद रजा को बरेली में खान का बेटा बना करके पैदा किया। और जब खान ने कलम उठाया है तो पूरे भारत से नजदियत का खात्मा हो गया है, वहाबियत का खात्मा हो गया है। तो जिसने सुन्नियत को बढ़ाया है वही खान है। तो आज जो भारत को जीत दिलाएगा वो भी खान होगा। आहा, नारे तकबीर। मिस्टर खान आ गए, गेंद लिया और फेंकना शुरू किया। फील्डिंग सजी हुई है, एक गेंद ड्रॉप खाई, बैट्समैन मार न सका, सीधे कीपर के हाथ में। दूसरी गेंद आई, सीधे कीपर के हाथ में। अब कितनी गेंदें बची हैं? रन कितना? विकेट कितनी? सन्नाटा तारी। तीसरी गेंद जैसे खान ने फेंका, सीधे बैट्समैन के पैर से जाकर टकराई, और जैसे टकराई 11 खिलाड़ियों ने अपील की। बीच में एक आदमी काला पैंट, लाल शर्ट, गोल टोपी पहने खड़ा था। सारे खिलाड़ियों की अपील सुनकर के पीछे हाथ ले गया। मैं सोचा मच्छर काटा खुजलाने ले गया होगा, लेकिन पीछे की तरफ से घुमा के सर को ऊपर उठा दिया एक उंगली का उठाना था। पूरा 1,20,000 का मजमा चिल्लाने लगा, जीत जीत के नारे लगाए जाने लगे, कल्बों में झंडे लहराए जाने लगे, भारत की गलियों में मिठाइयां बंटने लगी। आउट होने की अपील की गई थी, अंपायर ने आउट दे दिया। ऐसे आलम में मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा या अल्लाह, ये आदमी कौन है जिसके उंगली का इतना कमाल है। मैं फौरन गया जनाब नासिर सुबहानी साहब के पास। मैंने कहा जनाब शाहिर साहब, उस आदमी को पहचानते? कहा कौन आदमी? मैंने कहा वही काला पैंट, लाल शर्ट, गोल टोपी वाला। बोलिए पहचानते? कहा पहचानता हूं। मैंने कहा उसका नाम क्या है? कहा अंपायर है। मैंने कहा अंपायर किसको कहते हैं? कहा अंपायर आईसीसी यानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिसको खेल खिलाने के लिए खड़ा किया है उसी को कहते हैं अंपायर। मैंने कहा अच्छा। आखिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों आप पूछ रहे हैं? मैंने कहा इसलिए पूछ रहा हूं, उस अंपायर की उंगली के कमाल को देखा, उंगली के पावर को देखा। कहा कितना पावर? मैंने कहा जब तक उठाया नहीं था 1,20,000 का मजमा चुप था, पूरे भारत के क्लब चुप थे, भारत की गलियां चुप थी, और जैसे उसकी उंगली उठ गई तो पूरा मजमा चिल्लाने लगा, पूरा मजमा शोर बर्पा करने लगा। कहा बस, मैंने कहा समझ गया, जिसको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अंपायर बनाए उसकी उंगली इतना पावरफुल, जब तक न उठे भारत चुप, उठ जाए भारत चिल्लाए। अरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अंपायर बना दे तो उंगली इतनी कमाल की हो जाए तो मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह ने नबियों का
कितनी कमाल वाली होगी। जब तक उठी नहीं थी सूरज अंदर था, और जब उठ गई है तो सूरज निकल गया। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलो भाई, प्यार से बोलो, झूम के बोलो। ये नबी की उंगली का पावर है। अरे बोलो ना प्यारे। अरे अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलो। और आज जो बोलोगे, बोलने की आदत लेके उठोगे। आज हक के लिए बोल रहे हो, मजमे में बोल रहे हो, जलसे में बोल रहे हो, कल चौराहे पे भी हक बोलना। अरे बोलो, हाथों को उठाओ, या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ। मेरे नबी की उंगली का न कोई कल जवाब था, न आज जवाब है, न सुबह कयामत तक कोई जवाब ला सकता है। इसलिए कि दुनियादार ने जब अंपायर बना करके उंगली को इतना पावरफुल बना दिया है, तो मोहम्मद मुस्तफा को किसी दुनियादार ने नहीं, पैदा करने वाले खुदा ने बाकमाल बनाया है, पावर वाला बनाया है। और जब मोहम्मद मुस्तफा इतना कमाल लगते हैं, तो उनका कलमा पढ़ने वाला ये मर्द भी कमाल लगता है, ये औरतें भी कमाल लगती है। एक उंगली उठी थी नबी की, डूबा हुआ सूरज पलटा था। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जब दोनों हाथों को उठाकर खुदा की बारगाह में दुआ करता है, तो खुदा उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बेटा अगर नाकारा रहता है, तो बाप की दुआ से करामत बन जाता है। मुसीबतें घर आती हैं, तो माँ की दुआ से मुसीबतों का खात्मा हो जाता है। न नबी की उंगली का कोई जवाब है, न उम्मत के हाथ का कोई जवाब। इसलिए अपनी अजमत को पहचानो, अपने वकार को पहचानो, और जिस दिन तुम अपने वकार को पहचान लोगे, दुनिया उसी दिन से तुम्हारे पीछे अपने जबीन अकीदत को खम कर देगी और कहेगी मुसलमान का दुनिया में कोई जवाब नहीं। इसलिए भारतीय मुसलमानों, घबराना नहीं। ये भारत किसी के बाप का भारत नहीं है, ये भारत मेरे ख्वाजा पाक का भारत है। झूम के बोलो। कल भी भारत में इस्लामी झंडा लहराया जा रहा था, आज भी लहराया जा रहा है, सुबह कयामत तक लहराया जाता रहेगा। अरे आने वाले 2014 में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, फिक्र मत करना। अरे जो भी बने सिर्फ 5 साल के लिए बनेगा, 5 साल के बाद कुर्सी अलग, वो अलग। लेकिन कुर्बान जाओ उस प्राइम मिनिस्टर पर जो 800 बरस से अजमेर की धरती में रहकर भारत का वजीर आजम बना हुआ है। वो कोई और नहीं है, वो गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन है। मुस्तफा जाने रहमत की अता है, गौसे आजम की दुआ है, हसन और हुसैन की करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसलिए नौजवान उठ, तेरी गली में अगर कोई लड़की गुजर जाए, उस लड़की पर अगर किसी नौजवान की तिरछी नजर पड़े, उंगली निकाल उसकी आंख में डाल दे और कह दे कि भारत की जमीन पर इस्लाम का कानून चलेगा, किसी के बाप का कानून नहीं चलेगा। अगर तुम क्लब के मेंबर हो तो कामकाज से आने के बाद क्लब में सिर्फ कैरम मत खेलना, क्लब में बैठ करके किसी की बहू बेटी के खिलाफ प्रोग्राम और मंसूबा मत बनाना। इंसाफ के साथ मोहल्ले को देखना। किसी के बहू पर अगर सास ससुर की तरफ से जुल्म होता हो, खड़े हो जाना क्लब का मेंबर बन के और उस बहू के खिलाफ उठने वाली ताकत को कुचल के रख देना और कह देना हमारे बीच मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा की कनीज बहू बनकर आई है, उस पर जुल्म होगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मुसलमान नौजवान अपनी बस्ती का मसला अपने क्लब इदारे और अपनी पंचायत के जरिए हल करवाने लगेगा, तो कोर्टों के जज बैठ करके मक्खी मारते रहेंगे, उनके सामने कोई केस नहीं पहुंचेगा जिसको लेकर के मसला हल करने की कोशिश करें। लेकिन मुसलमानों, तुम भाई हो, दूसरे भाई के दुश्मन बने हुए हो। तुम्हारे बेटे की शादी में पड़ोसी खाना खाएगा मगर दूध शरीक भाई खाना नहीं खाएगा, इसलिए कि उससे दुश्मनी है। तुम्हारे शादी के मौके से, बेटे की शादी के मौके से सास ससुर आएंगे मगर तुम्हारे अपने अब्बा अम्मा नहीं आएंगे, इसलिए कि बाप माँ से तुमको नफरत है। हटा दो ऐसे पर्दे
पर्दे को, जिस पर्दे से बातिल नजर आता हो। और ख्वाजा गरीब नवाज ने मक्के से जो हक वाला पर्दा लेकर के आए थे, उस पर्दे को पूरे भारत के सर पर आम कर दो और बता दो हम कल भी एक थे, आज भी एक है, सुबह कयामत तक एक रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो ताकत हमसे टकराने की कोशिश करेगी, मूसा से टकराया था फिरौन ने, पाश पाश हो गया। इब्राहिम से टकराया था नमरूद, पाश पाश हो गया। मेरे नबी से टकराया था अबू जहल, पाश पाश हो गया। मेरे गरीब नवाज से टकराया था राजा पृथ्वीराज, पाश पाश हो गया। आज अगर हमसे कोई टकराने आता है नेचरियत का लिबादा ओढ़ के, नजदियत का लिबादा ओढ़ करके और वहाबियत का लिबादा ओढ़ के, या समाज दुश्मन बन के, खुराफात मचाने वाला बन के, या बुराई फैलाने वाला बन के, तो खड़े हो जाना। कभी तुम गौस की करामत बन के खड़े होना, कभी गरीब नवाज की नजरे इनायत बन करके खड़े होना। और बता देना कि हमको तुम भारत में पैदा होने वाला समझकर भारतीय मत समझना। अरे भारतीय है जरूर, मगर हमारे रगों में ओहद के सहाबा इकराम का भी खून है, हमारे रगों में करबला वाले हुसैन का भी खून है, हमारे रगों में गरीब नवाज का भी खून है। और ये खून रूहानियत बन के दौड़ रहा है, हमारी जबान से वही निकलेगा जो करबला में हुसैन की जबान से निकला था, अजमेर में ख्वाजा की जबान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरात, मजीद वक्त की इजाजत नहीं है कि मैं आपके सामने तकरीर कर सकूं। मुझको 1 घंटे का टाइम मिला था, गालिबन 2-4 मिनट और जायद हो चुके हैं। हजरात, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जिंदगी ने वफा किया, इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी, फिर मेरी तकरीर होगी। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म। बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं, मगर मेरे ख्वाजा हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।